Hello everyone. Today we will discuss about इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट को स्टडी किया है। तो जैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट एसिडिटी और बेसिडिटी के ऑर्डर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, जब आप एक मल्टीपल बॉन्ड को एक्सपोज करते हो टुवर्ड एन अटैकिंग रिएजेंट, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम पे। कैसे? जैसे आपने एक एग्जांपल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब आप कोई अटैकिंग रिएजेंट लेते हो तो जो आपका ये बॉन्ड का पेयर है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ, और आपके पास क्या आ जाएगा, जिस तरफ ट्रांसफ़र होगा उधर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से ट्रांसफ़र होगा वहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरफ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये मल्टीपल बॉन्ड इस तरफ आ जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा कब? इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो जिस तरफ आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट होगा वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे कार्बन पे आपका चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। देखिए, जब हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लेते हैं तो आपका ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर आप डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये डबल बॉन्ड इस तरफ आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में स्टडी किया था कि जो आपकी अल्काइल चेन होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती हैं, यानी कि डोनेट करती हैं। तो ये तो क्या करेगा, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो जो आपका ये मल्टीपल बॉन्ड का पेयर है ये शिफ्ट होगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। और आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 CH CH2, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, और इसमें आपने देखा कि आपका क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो परमानेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी क्यों कहा हमने इसको? क्योंकि ये सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है। दूसरा, ये सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स में हो सकता है जहाँ आपका मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये पॉइंट हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। और इसमें आपने देखा कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अगर आपका डबल बॉन्ड है तो पॉसिबल है, और आपका यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में ही ये इफ़ेक्ट पॉसिबल है, ठीक है। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट किया था, 2 टाइप का होता है, -I इफेक्ट और +I इफेक्ट। सेम वैसे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी आपका 2 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट है आपका +E इफेक्ट, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है टुवर्ड द साइड वेयर अटैकिंग रिएजेंट टू बी अटैच्ड, यानी कि जहाँ पे आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा उसी तरफ आपका इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हो, जिस तरफ आपका इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा उसी तरफ आपका कोई रिएजेंट आके अटैच हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। यहाँ पे आप CH3 लिख के इसको कीटोन बना सकते हो, या फिर आप इसको जो है एल्डिहाइड मान सकते हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसमें ये आपका लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये आपका मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी वो इस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे
पॉजिटिव चार्ज। और फिर अटैकिंग रिएजेंट का अटैचमेंट भी उसी के साथ होगा जिसके साथ आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हुआ है, यानी कि H यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। ठीक है, इसमें आप और भी केसेस ले सकते हो, जैसे आपने साइनाइड ले लिया, तो साइनाइड में भी आपका नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का पेयर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप अटैकिंग रिएजेंट H पॉजिटिव लेते हो तो आपके पास आ जाएगा NH। ठीक है, तो दोनों ही एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि जिस तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हो रहा है, रिएजेंट भी उसी के साथ अटैच हो रहा है, उसी एटम के साथ, तो इसको बोलते हैं प्लस E इफ़ेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट हमारा टाइप है माइनस E इफ़ेक्ट। इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा वो उस एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट वो आपका अलग एटम पे होगा, और जो अटैकिंग रिएजेंट का अटैचमेंट होगा वो अलग एटम पे होगा। कैसे, यानी कि ऊपर वाले का बिल्कुल अपोजिट। मैंने वैसे ही एग्जांपल ले लिया है। इसमें अगर हम Cn नेगेटिव का अटैचमेंट कराएं, यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट ये ले लिया, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट आपका यहाँ हुआ, यानी कि इस पे तो आया आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा वहीं पे आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस एटम पे आपकी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई थी और इस एटम पे आपका अटैकिंग रिएजेंट का अटैचमेंट हुआ है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसमें अगर आपको अटैचमेंट कराना है Cl नेगेटिव का। ठीक है, तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जब भी आपका अनसिमेट्रिकल होगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इसी के साथ आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज़्म को स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट का पता होना चाहिए, या बहुत सारी हमारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसके मैकेनिज़्म और प्रोडक्ट की जानकारी के लिए भी हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।